घिसेंद्र। बालक का नाम था घिसड़ेंद्र, नर्मदा पुत्र का नाम था घिसड़ेंद्र। फिर एक राक्षस का जन्म हुआ। उस राक्षस की मृत्यु ना तो भोलेनाथ के हाथ थी, न ब्रह्मा जी के, न विष्णु के, न राम के, न कृष्ण के। उसकी मृत्यु नर्मदाई पुत्र के हाथ थी। नर्मदा पुत्र के साथ घनघोर युद्ध हुआ राक्षस का। नर्मदा पुत्र ने राक्षस को पछाड़ दिया, प्राणहीन कर दिया। ये कितने की आई बाबा जी? 40 रुपया की? 45। हाँ राइट। तो नर्मदा पुत्र ने राक्षस को पछाड़ दिया, प्राणहीन कर दिया। नर्मदा पुत्र को बहुत घाव हो गए। राक्षस की लड़ाई, अब उल्टा सीधा लड़ाई करता था राक्षस, बहुत घाव हो गए नर्मदा पुत्र को। तो नर्मदा जी के उत्तर तट पर, नर्मदा जी के उत्तर तट को काशी की पाटी कहते हैं। हाँ। और आप हम जहाँ बैठे हैं ये दक्षिण तट है। हाँ। इसको मघा की पाटी कहते हैं। मघा की पाटी कहते हैं। तो उत्तर तट पर नर्मदा किनारे एक कुंड बना हुआ है। उस कुंड में नर्मदा जी ने बालक को ले जाकर स्नान करवाया। अच्छा। तो जो घाव हुए थे वो विशाल हो गया शरीर। फिर बालक का दूसरा नाम विशाल्या पड़ा। ये भी नर्मदा पुराण में लिखा है। अच्छा। पहला नाम घिसड़ेंद्र था, दूसरा नाम विशाल्या पड़ा। फिर 16 नदियाओं की शादी अग्निदेव के साथ हुई। 16 नदियाओं की शादी अग्निदेव के साथ हुई, ये नर्मदा पुराण में लिखा है। अच्छा। फिर गंगा जी की शादी राजा शांतनु के साथ हुई, जिससे भीष्म पितामह का जन्म हुआ। भीष्म पितामह ने अपने पिता की भी शादी करवाई है। तुमको जानकारी नहीं है? हाँ, बालक ने बाप की शादी करवाई, तुमको मालूम नहीं है, पर वह संक्षेप कथा बता रहा, क्योंकि मौसी को भी भीष्म पितामह लाए थे। गंगा जी के बाद राजा शांतनु की दोबारा शादी हुई है। मल्लाह की लड़की के साथ पाराशर मुनि ने गंगा जी में नाव में विषय भोग किया था, लड़की के साथ, जिससे व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी का। फिर उसका नाम था सुगंधा सत्यवती, मच्छोदरी नाम था। बाबा मच्छोदरी, ठीक है। फिर उसके 2 बालक हुए, चित्रवीर विचित्रवीर। मनसा पाप लग गया। फिर व्यास जी महाराज को बुलाया गया। व्यास जी महाराज आए, उनके सामने नग्न करके बोले निकलो। एक निकली आंखी मूंद कर, जिसके धृष्टराज का जन्म हुआ। एक निकली चेहरा पीला हो गया, जैसे राजा पांडु हुए। फिर दासी निकली, दासी नचते कूदते निकली, जिससे विदुर का जन्म हुआ। दासी पुत्र विदुर हुए। काशी, राजा काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर रचा हुआ था। अम्बा अम्बालिका। बहुत लंबी कथा है, ये बात को यहाँ छोड़े देते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ। तो भगवान कृष्ण की 16,100 रानियां थी। 8 पट रानी थी, 1 महारानी थी जो राधा रानी थी। राधा के साथ भगवान कृष्ण की शादी हुई भड्डीर वन में। ब्रह्मा जी ने शादी कराई, ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान लिया है राधा का। अच्छा जी, ठीक है। तो अभी तो हम बता रहे थे कि राधा जी की शादी नहीं हुई। कौन कहता नहीं हुई? बोलने वाले जिसने बोला था तो जाकर नाक घिसना पड़ा था राधा जी के पैर में जाकर। नाक घिसना पड़ी थी पंडित जी को वहीं पर जाकर। हाँ। राधा के साथ भगवान कृष्ण की शादी हुई भड्डीर वन में हुई। 5000 साल पुराना आज बरगद का झाड़ लगा है और वहीं पर बेदी बनी हुई है, जिस बेदी में भावर पड़ी थी। भगवान कृष्ण की उम्र थी 5 वर्ष की और राधा की उम्र थी 11 साल की जब शादी हुई है। अच्छा। आज भी बेदी बनी हुई है, आज भी। शास्त्र कहता है, जे पाराशर संहिता में लिखा हुआ है, शास्त्र है जिसमें लिखा है शादी का। और गर्ग संहिता में लिखा हुआ है क्या? भगवान कृष्ण का जे, ऐसा है देवी। गर्ग संहिता में लिखा है इनकी शादी का। अच्छा। भगवान कृष्ण की। अब रही एक बात, हनुमान जी महाराज की शादी हुई है कि नहीं? सुना तुमने? नहीं। हम कहते हैं हनुमान जी की शादी हुई। किसके साथ हुई उसका ध्यान से सुनो, फिर प्रसादी पाओ। हाँ। बाल अवस्था में हनुमान जी महाराज ने सूर्यदेव को मोह के अंदर लीन लिया था। फिर क्या होता है कि देवताओं ने अर्जी लगाई तो हनुमान जी महाराज ने बाहर कर दिया। सूर्यदेव के पास 9 विद्याएं थी। हाँ। सूर्यदेव के पास हनुमान जी महाराज को 9 विद्या प्राप्त करनी थी। हनुमान जी महाराज ने सूर्यदेव को विद्या प्राप्ति करने के लिए गुरु बनाया। तो सूर्यदेव ने 5 विद्याएं हनुमान जी महाराज को दे दी, बजरंग बली को।
4 विद्या देने में आनाकानी होने लगी, असमर्थ हो गए। बोले 4 विद्या आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बोले आपकी पत्नी नहीं है, शादी नहीं हुई। जिसकी शादी नहीं हुई उनको जो 4 विद्या नहीं मिल सकती है। अच्छा। शादी कराओ। हनुमान जी ने पहले ना ही कर दी, बाद में विचार किया हमको 9 विद्या चाहिए। बाद में बोले हम शादी कराएंगे। लड़की ढूंढी गई, लड़की मिली। कौन लड़की मिली? शनिदेव की बहन, यमराज की बहन, सूर्यदेव की पुत्री, जिसका नाम था सुवर्चला। सूर्यदेव की पुत्री का नाम था सुवर्चला। सुवर्चला के साथ हनुमान जी महाराज की शादी हुई। राम राम महाराज जी, राम राम। सूर्यदेव बोले हमारी पुत्री जो है सुवर्चला जन्म से ही तपस्वी है और इसके तेज को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कर सकते हो तो ये आपके साथ हम शादी करे देते हैं। ये तपस्या से जागेगी जब भाव और पढ़ने